Hello students, my name is Amit Kumar. I teach English 9 to 12 classes in VVIC Inter College Solarpur. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और यह लॉकडाउन की स्थिति कितने दिनों तक बनी रहेगी इस बात को कोई नहीं जानता है, जिसकी वजह से आज सभी कॉलेज और विद्यालय बंद चल रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापकों ने निर्णय लिया कि हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देंगे। तो मैं भी आप लोगों के सामने आज क्लास 12 का इंग्लिश सिलेबस लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंग्लिश सिलेबस के बारे में जान लें। क्लास 12 में लिटरेचर के थ्रू हमें प्रोज का अध्ययन करना है और प्रोज के अंतर्गत 7 चैप्टर दिए गए हैं और उसके बाद पोइट्री का अध्ययन करना है। पोइट्री के थ्रू भी 10 पोएम्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट स्टोरी का अध्ययन करना है। शॉर्ट स्टोरी के थ्रू 4 लेसन्स हैं। फिर उसके बाद हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना है और यह एक प्ले है। तो आइए सबसे पहले हम आज प्रोज का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम आप लोगों को अ गर्ल विथ बास्केट पढ़ाएंगे, जो प्रोज का पहला लेसन है। पार्ट का नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट और इसके राइटर्स नेम है विलियम सी डगलस। अ गर्ल विथ बास्केट मीन्स होता है एक टोकरी को ले जाने वाली लड़की या एक टोकरी वाली लड़की। तो आइए शुरू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। यहाँ पर विलियम सी डगलस कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट, मैं रवाना हुआ था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से, और द हिमालयाज, हिमालय के लिए। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आगे विलियम सी डगलस कहते हैं कि आई वॉज गोइंग, मुझे जाना था, एज फार एज बरेली, बरेली के लिए, बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, यानी मुझे ट्रेन के जरिए बरेली की ओर जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत। एंड देन और फिर बाई कार, कार के द्वारा या कार से, टू रानीखेत, रानीखेत को। फिर मुझे कार से रानीखेत की ओर जाना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत जो एक पुरानी ब्रिटिश सेना की पहाड़ी पर स्थित छावनी हुआ करता था। लोकेटेड ऑन अ 6,000 feet rise opposite a 120 miles stretch of snow-capped हिमालयाज, जो
लोकेटेड स्थित था ऑन अ 6,000 फीट राइट अपोजिट, यानी 6,000 फीट विपरीत दिशा में। 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, यानी बर्फ से ढके हुए हिमालय के 120 मील की दूरी तक। तो कुल मिलाकर जो बर्फ से ढके हुए हिमालय के 120 मील की दूरी तक फैले हुए 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वह एट ऑल पूरी तरह से द वे स्टेशन रास्ते के स्टेशनों पर, और वह गाड़ी पूरी तरह से रास्ते की स्टेशनों पर रुक जाया करती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक पड़ाव पर आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के दरवाजे को, यानी प्रत्येक पड़ाव पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल दिया करता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलना शुरू कर देता था। तो चलिए फिर से पहले पैराग्राफ का रिवीजन कर लेते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, यानी मुझे ट्रेन से बरेली की ओर जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, फिर कार से रानीखेत की ओर। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो एक पुरानी ब्रिटिश सेना की पहाड़ी की छावनी हुआ करती थी। लोकेटेड ऑन अ 6,000 फीट राइट अपोजिट 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप हिमालयाज, और जो बर्फ से ढके हुए हिमालय के 120 मील की दूरी तक फैले हुए 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन, और वह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुक जाया करती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक पड़ाव पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल दिया करता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलना शुरू कर देता था। तो अब हम सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, द प्लेटफार्म्स यानी प्लेटफार्म वर पैक्ड, यानी प्लेटफार्म भरे हुए होते थे विथ पीपल, लोगों से, और वह प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ होता था। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, यानी जिसमें ईसाई लोग होते थे, मुसलमान लोग होते थे, हिंदू होते थे, सिपाही होते थे, व्यापारी होते थे, पुजारी होते थे, कुली होते थे, भिखारी होते थे, और फेरी वाले होते थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, लगभग एवरीवन प्रत्येक लोग वॉज बेयरफुट नंगे पाँव होते थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, एंड ड्रेस्ड और पहने हुए होते थे इन लूज वाइट गारमेंट्स, यानी ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्र, और वे ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्र भी पहने हुए होते थे। आई कुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन who spoke English. आई कुड आस्क, मैं पूछता था, एट लीस्ट कम से कम 3 people 3 लोगों से, बिफोर मीन्स पहले। आई कुड
फाइंड वन, तो मुझे उनमें से एक ऐसा मिल जाता था हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सकता था। यानी कम से कम मैं 3 लोगों से पूछता था तो उनमें से मुझे एक ऐसा मिल जाता था जिसको अंग्रेजी अच्छी तरह से आता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोग संसार के मामलों के बारे में भी बातें किया करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक सूक्ष्म विषयों पर भी बातें किया करते थे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन की खबर हुआ करती थी। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ पल्स यानी ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की। इस तरह से मैं पूरे राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, यानी उनकी राय को जानने के लिए। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, यानी सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के माध्यम से। इस तरह से मैं सरकारी दृष्टिकोण और सूचनाओं के जरिए उनकी राय को भी जानने की कोशिश कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने अ गर्ल विथ बास्केट का 2 पैराग्राफ का अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना, डेट्स ऑल। और अगली वीडियो हम कल लेकर आएंगे, जस्ट उसी के आगे का अध्ययन करेंगे।